हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है हमारा टॉपिक? इसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड, रेनबो कैसे बनता है। तो हमने पता था कि रेनबो जो है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता था। बट आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे वाई स्काई ब्लू क्यों होता है, क्लाउड्स व्हाइट क्यों होते हैं। ये सारा फिनोमिना जो है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कभी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स थ्रो लाइट इन द वेरियस रैंडम डायरेक्शन। जब भी कभी लाइट डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसको थ्रो करती है, हम उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? आप सबको पता चल गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। एक्चुअल में हम बोल सकते हैं ये क्या है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। ये क्या है? एक फिनोमिना होता है। इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एंड ऑब्स्टेकल। कि जब भी कभी कोई भी ऑब्स्टेकल रास्ते में आए और लाइट क्या हो जाए, डायरेक्शन को अपनी चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपको पता चल गया क्या है? इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या होता है? कोई भी रुकावट। जैसे हम चल रहे हैं और हमारा टेबल एक रास्ते में पड़ा है और हम उस पर टकरा के हमें धक्का लगता है, इट मीन्स दैट आपका ऑब्स्टेकल क्या है? उस केस में आपका ऑब्स्टेकल है टेबल। तो इसी तरह से ये बोल रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट मत क्या होता है, जब भी कभी जो लाइट होती है अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। कब? जब कभी उसके रास्ते में क्या आ जाता है? कोई ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक एटम हो सकता है, एन एटम हो सकता है हमारा, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कोई भी वाटर ड्रॉपलेट होंगे। तो हमें पता चल गया कि जब भी कभी लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, जब उसके रास्ते में क्या आ जाता है? कोई ऑब्स्टेकल, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो ऑब्स्टेकल क्या होते हैं? वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं स्कैटरिंग क्या थी? इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल लाइक एन एटम, अ मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, हमने ये बोल दिया। ये क्या होता है? पूरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग हुई क्यों। आपको ये ध्यान रखना है क्यों स्कैटरिंग हुई। तो हम बोल सकते हैं लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन इट फॉल ऑन द वेरियस टाइप ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन इट्स पाथ। कि जब भी कभी कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो भी एयर में कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं, जब वो उनके रास्ते में आते हैं तो लाइट क्या होती है? स्कैटर करती है। तो आपको एक और बात रखनी है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द depending on the size of the particle, the scattering can be of white light as such or of the colored light। आप ये बोल सकते हो कि जब भी कभी कोई भी लाइट स्कैटर करेगी, इट मीन्स दैट वो डिपेंड करेगा किस पे? साइज ऑफ द पार्टिकल में। अगर छोटा है कोई पार्टिकल तो लाइट क्या करेगी? कम स्कैटर करेगी। अगर तो कोई पार्टिकल ज्यादा बड़ा है तो लाइट ज्यादा स्कैटर करेगी। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि स्कैटरिंग होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज योर ऑब्स्टेकल। कोई भी ऑब्स्टेकल है, ये यहां से एक रे आ रही है जिसका नाम है इंसिडेंट रे। आपको पता है ना, एनी रे विच स्ट्राइक द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। जब ये रे यहाँ पे ऑब्स्टेकल से टकराएगी तो ये क्या कर जाएगी? स्कैटर कर जाएगी। ये क्या करेगी? स्कैटर। स्कैटर का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट चली जाएगी।
कुछ लाइट बड़ी होंगी और कुछ क्या होंगी, छोटी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। की एक लाइट आ रही है जिसका नाम है इंसिडेंट रे, ये किसी भी सरफेस से ऑब्स्टेकल से टकराई तो इस क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट चलेगी। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि लाइट स्कैटर क्यों करती है, क्योंकि कोई भी ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में जब आता है, वो जो ऑब्स्टेकल है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे कोई एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, डस्ट पार्टिकल या फिर वाटर ड्रॉपलेट। इसी वजह से हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमें पता चल गया कि स्कैटरिंग होती क्या है, जब भी कभी द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन द स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल, जब भी कभी लाइट ऑब्स्टेकल के रास्ते में आने से लाइट क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर जाती है, चेंज कर देती है अपनी डायरेक्शन को, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड एक हमारा जो है इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ये क्या है हमारा टिंडल इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या है टिंडल इफेक्ट, आपको पता है, हम बोल सकते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन इट्स पाथ। कि जब भी कभी लाइट स्कैटर करती है, कौन करता है उनको, जो पाथ में, उनके रास्ते में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं वो लाइट को जब स्कैटर करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ। उसके रास्ते में, लाइट के रास्ते में जो भी लाइट क्या आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें तो हम ये बोल सकते हैं कि आपको पता होगा, आपने नोटिस भी किया होगा, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट, अगर कोई भी सनलाइट एक क्या कर रही है, एंटर कर रही है, कहां से, एक डस्टी रूम, एंटर कर रही है डस्टी रूम थ्रू अ विंडो। अगर एक रूम है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर रूम, ये हमारा रूम है, इसमें बहुत क्या है, ये हमारी डस्ट, बहुत ही ज्यादा डस्ट है। अगर ये सनलाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है इस रूम में, कहां से कर रही है, एक विंडो से, तो मैंने एक बना दी विंडो, दिस वन इज योर विंडो। ये क्या है, हमारी विंडो, यहां से सूरज की रोशनी आ रही है इस रूम में। तो आप देखोगे कि अगर कोई भी डस्टी रूम, ये है हमारा डस्टी रूम, इसके अंदर क्या है, डस्ट है। तो याद रखना आप, जब भी कभी लाइट जो है कहां से, एक डस्टी रूम के विंडो से अंदर जाती है, तो वो लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल हो पाता है। क्यों विजिबल हो पाता है, क्योंकि उसके रास्ते में क्या थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, जो क्या कर रहे थे, लाइट को स्कैटर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा था, वो दिखाई दे रही थी, कौन, आपका पाथ सनलाइट का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कभी लाइट किसी भी डस्टी रूम के अंदर एंटर करती है, तो जो भी उसके डस्ट पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, वो उसके लिए, लाइट के लिए ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके पाथ को विजिबल कर सकते हैं। पहला ये पता चल गया। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम टिंडल इफेक्ट को कब देख सकते हो, जब भी कभी जो सनलाइट होती है वो कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट से पास करती है। क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। तो आपने देखा होगा क्या टीवी में या फिर अपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप जब भी कभी जंगल में जाते हो तो जब कभी सूरज की रोशनी आती है तो जहां बहुत ज्यादा घने पेड़ होते हैं तो आपको पूरे ऊपर से दिखाई देता है, उनकी एक कैनोपी, एक छतरी बनी हुई दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि इस केस में जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट कहां पे होते हैं, मिस्ट में। मिस्ट क्या होती है, धुंध। धुंध में जो भी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो किसका काम करते हैं, ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर होती है, वो हमें विजिबल हो पाती है। तो आपको याद रखना है, अगर मैं एग्जांपल ले रही हूं मिस्ट की, तो मिस्ट में वाटर ड्रॉपलेट किसका काम करते हैं, एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, और वो जो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है, कि लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है जब उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है। ऑब्स्टेकल कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल या डस्ट पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टिंडल इफेक्ट क्या था, टिंडल इफेक्ट को डिस्कवर्ड किसने किया। तो सबसे पहले आपको बनना चाहिए टिंडल कौन थे, ही वॉज अ साइंटिस्ट, जो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर्ड किया
कि जब भी कभी लाइट क्या करती है, किसी भी पाथ से जाती है तो लाइट स्कैटर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। आप ये भी बोल सकते हो टिंडल ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया, ही सेड दैट, आप बोल सकते हो कब बताया उन्होंने, कौन से ईयर में, तो आपको पता होना चाहिए 1859 में। 1859 में एक अटेम्प्ट की गई किसके बारे में, टू एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ स्काई। टिंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक अटेम्प्ट की, जिन्होंने बताया कि क्यों जो होता है स्काई का कलर ब्लू होता है। क्लियर? अब हम बात करें टिंडल की, तो टिंडल ने हमें एक और बात बताई थी। इन्होंने हमें बताया when the white light consisting of 7 color is passed through a clear liquid, अगर कोई भी white light किसी भी क्लियर लिक्विड से पास करेगी, हमें पता चल गया कि व्हाइट लाइट जब कभी भी किसी भी क्लियर लिक्विड से जब पास करेगी, ये हमें कौन बता रहे हैं, टिंडल, कि जब भी कभी कोई भी व्हाइट लाइट किसी क्लियर लिक्विड से पास करती है जिसके अंदर क्या है, स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। क्यों इसका नाम ले रहे हैं स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स का? क्योंकि मैंने आपको बताया लाइट स्कैटर क्यों करती है, क्योंकि उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आता है। तो जब लाइट पास करेगी क्लियर लिक्विड से तो उसके रास्ते में कौन होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आएंगे जो लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि जब भी कभी लाइट पास करती है क्लियर लिक्विड से जिसके अंदर क्या है, स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो याद रखना जो ब्लू कलर होता है, आप सबको पता है कि व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ये सबको पता है ना, VIBGYOR, विबगर। ये क्या होते हैं, व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं। ये किस में होते हैं, ये हमारे होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर कलर। ये किस में होते हैं, व्हाइट लाइट विच इज कॉल्ड एज सनलाइट। सनलाइट में ये सारे क्या होते हैं, कलर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विबगर। तो उन्होंने बताया हमें टिंडल ने कि जब भी कभी कोई भी सनलाइट जो है किसी भी लिक्विड से, क्लियर लिक्विड, तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, वाटर, इस लिक्विड से जब पास करेगी तो आपको पता है व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं, 7 कलर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं विबगर। तो जो ब्लू कलर होता है, जिसका नाम बताया हमें ब्लू कलर जो होता है व्हाइट लाइट का, उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इज स्कैटर्ड मच मोर देन द रेड कलर हैविंग द लॉन्गर वेवलेंथ। तो हमें एक चीज बता दी उन्होंने कि जब लाइट पास करती है क्लियर लिक्विड से तो जो हमारा ब्लू कलर होता है, आप सबको पता है ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम, वेवलेंथ क्या है इसकी, लेस, और रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, मोर। तो याद रखना टिंडल ने हमें बताया ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है, इसीलिए वो स्कैटर क्या करता है, ज्यादा। तो याद रखना ये अपोजिट होते एक दूसरे से, अगर वेवलेंथ कम है ये स्कैटर क्या करेगा, मोर। अगर इसकी रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो इट मीन्स दैट ये स्कैटर क्या करेगा, लेस। तो ये हमें बताया किसने, ये टिंडल ने बताया कि अगर कोई व्हाइट कलर हम लिक्विड से पास करें तो ब्लू कलर जिसकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर करता है ज्यादा, और रेड कलर जिसकी वेवलेंथ क्या है, मोर ज्यादा है, वो स्कैटर करेगा लेस। तो ये हमें बताया किसने, टिंडल ने बताया कि ऐसा होता है। ठीक है, और हमें पता चल गया ब्लू कलर जिसकी वेवलेंथ कम है ये इजिली स्कैटर करता है। ये क्या करता है, इजिली स्कैटर कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। और रेड कलर जिसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, वो क्या करता है, इट इज नॉट स्कैटर्ड मच, ये ज्यादा स्कैटर नहीं कर सकता। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर स्कैटर 10 टाइम मोर देन रेड, कि जो ब्लू कलर है वो 10 गुना ज्यादा स्कैटर करता है किससे, रेड से। तो हम बोल सकते हैं ब्लू कलर स्कैटर 10 टाइम मोर देन रेड। रेड से ये 10 गुना ज्यादा टाइम क्या करता है, स्कैटर करता है, कौन, ब्लू कलर। ठीक है, तो हमें ये बता दिया किसने, टिंडल ने। तो हमने पढ़ा कि टिंडल ने हमें बताया कि डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। जब भी कभी व्हाइट लाइट किसी भी क्लियर लिक्विड से पास करेगी जिसमें 7 कलर होते हैं, तो ब्लू कलर जिसकी सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो स्कैटर करती है ज्यादा, और रेड कलर जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है वो स्कैटर करती है कम। हम ये भी बोल सकते हैं नोट में कि जो ब्लू कलर होता है वो क्या करता है, 10 गुना ज्यादा स्कैटर करता है एज कम्पेयर टू रेड। ये हमें किसने बताया, टिंडल ने बताया कि डिफरेंट फिनोमिना अबाउट द सनलाइट, कि कैसे ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर करता है और कैसे जो आपका रेड कलर होता है वो कम स्कैटर करता है।
ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपके स्कैटर पार्टिकल कौन से होते हैं। एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में हमने पढ़ा, ये किसके बारे में आपने पढ़ा, व्हाट इज स्कैटरिंग अ लाइट एंड व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट। क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाई इज द स्काई ब्लू, स्काई हमेशा ही ब्लू क्यों होती है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ोगे और अच्छी तरह से समझ के लिखोगे भी।